ठंडी सर्दियों की सुबह थी। सड़क के किनारे बैठी एक लड़की कांप रही थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। हाथ में एक कटोरी थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। राहगीरों की भीड़ उसके सामने से गुजर रही थी, पर कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़की, जिसका नाम राधा था, अब शायद 10 साल की थी, लेकिन हालातों ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। राधा हर रोज इसी चौराहे पर भीख मांगती थी। कभी कोई 1 रुपया दे देता, कभी कोई गाली। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। उसका कोई नहीं था, माँ बाप का पता नहीं, रिश्तेदारों ने बचपन में ही ठुकरा दिया था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे सड़क से उठाकर अपने साथ रखा, पर जब वो खुद चल बसी, राधा फिर से सड़कों पर आ गई। एक दिन जब सूरज की रोशनी हल्की सी चौराहे पर पड़ रही थी, राधा एक आदमी को गौर से देख रही थी। वो आदमी हर रोज इसी समय वहां से गुजरता था, सूट पहने हुए, हाथ में ब्रीफकेस लिए। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। राधा को उस आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो। वो सोचने लगी, ये आदमी और मैं एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन कितना फर्क है हम दोनों की जिंदगियों में। अचानक एक दिन वही आदमी रुक गया। उसने राधा की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ हर दिन बैठती हो? राधा चौंक गई। पहली बार किसी ने उससे बात की थी, वो भी इतनी नम्रता से। हाँ साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों मांगती हो भीख? आदमी ने पूछा। क्योंकि और कुछ करना नहीं आता और कोई सिखाता भी नहीं। राधा ने आंखें झुका ली। आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं तो सीखोगी? राधा ने पहली बार उम्मीद की झलक देखी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन से वो आदमी, जिसका नाम आनंद था, हर सुबह 10 मिनट राधा को पढ़ना सिखाने लगा। सबसे पहले उसने उसे अक्षर सिखाए, फिर धीरे धीरे शब्द। राधा की आंखों में चमक आने लगी थी। वो अब हर रोज आनंद का इंतजार करती थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो भी किसी दिन कुछ बन सकती है। एक शाम राधा बैठी थी और पास के स्कूल के बच्चों को देख रही थी। सब बच्चे हंसते खेलते स्कूल जा रहे थे। राधा का दिल भर आया, पर अब उसमें जलन नहीं थी। अब उसमें एक ख्वाब था, एक सपना कि एक दिन वो भी स्कूल जाएगी। लेकिन सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते। एक दिन कुछ गुंडे चौराहे पर आ गए। उन्होंने राधा को धमकाया, किससे पढ़ रही हो तुम? तुम्हें भीख मांगनी है, पढ़ने की क्या जरूरत? राधा डर गई, पर वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ बनना है, मुझे भीख नहीं मांगनी। गुंडों ने उसे धक्का दिया और धमकाकर चले गए। आनंद जब आया तो उसने देखा कि राधा की आंखें नम हैं। उसने पूछा तो राधा ने सब बता दिया। आनंद ने कहा, डरना मत, जो सही है वही करो। जब तुम अपने फैसलों पर डट जाओगी तो दुनिया तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। राधा ने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखा। अगले दिन वो फिर उसी जगह बैठी थी, पर इस बार उसके हाथ में किताब थी, कटोरी नहीं। आसपास के लोग हैरान थे। जो लड़की कल तक भीख मांगती थी आज किताब लेकर बैठी है। एक महिला पास आई और पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर रही हूँ। धीरे धीरे लोगों ने राधा को नोटिस करना शुरू किया। कुछ उसे बिस्किट देने लगे, कुछ पेन और किताबें। राधा ने भी अपने सपनों को थोड़ा और बड़ा किया। एक दिन आनंद नहीं आया। ना वो दिन आया, ना अगला, ना हफ्ता। राधा परेशान हो गई। पता चला कि आनंद को दिल का दौरा पड़ा था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं अपने गुरु को कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं खुद अपने आप को पढ़ाऊंगी और एक दिन किसी और राधा को सिखाऊंगी। राधा ने उसी दिन से खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। वो आसपास से पुराने अखबार उठाती, उन पर शब्द पढ़ने की कोशिश करती, सड़क पर बोर्ड पढ़ती, दुकानों के नाम गिनती। हर चीज अब उसके लिए किताब बन चुकी थी। कुछ ही महीनों में राधा ने खुद पढ़ना सीख लिया। एक दिन एक एनजीओ की महिला उसकी ओर आई, जो अक्सर चौराहे से गुजरती थी। उसने राधा से कहा,
तुमने खुद से पढ़ना सीखा है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम हमारे साथ चलकर स्कूल में पढ़ना चाहोगी? राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने हाँ कहा। उस दिन जब वो चौराहा पीछे छूट रहा था, राधा ने एक बार मुड़कर देखा। वो जगह जिसने उसे गालियां दी थीं, भूखमरी दी थी, वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। पर यह बस शुरुआत थी। स्कूल का पहला दिन था। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी यूनिफॉर्म पहनेगी, बैग उठाएगी और स्कूल जाएगी। वो आईने के सामने खड़ी थी, यूनिफॉर्म में खुद को देखकर हैरान थी, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर एक घबराहट भी थी। जब तक वो रास्ते में स्कूल की ओर चल रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज थी। स्कूल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। क्लासरूम में सब बच्चे अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ किताबों में झुके थे। राधा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में हंसी। लेकिन राधा अब डरने वालों में से नहीं थी। वो सीधी जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। शुरुआत में उसे समझने में दिक्कत हो रही थी। बाकी बच्चे तो पहले से पढ़े हुए थे, लेकिन राधा के लिए ये सब नया था। ए से एप्पल, बी से बॉल, वो धीरे धीरे सब सीख रही थी। कभी कभी टीचर डांट देती तो आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो हार नहीं मानती। हर दिन शाम को वापस उस एनजीओ वाले सेंटर में जाकर दोबारा वही चीजें पढ़ती। खुद से कहती, मुझे रुकना नहीं है। एक दिन मैथ्स की क्लास में टीचर ने बोर्ड पर सवाल लिखा और पूछा, कौन हल करेगा? पूरी क्लास चुप थी। राधा ने धीरे से हाथ उठाया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। टीचर ने हैरानी से उसे बुलाया। राधा ने बोर्ड पर जाकर जवाब लिखा। सही था। क्लास में तालियां बज उठीं। वो दिन उसके लिए खास था। पहली बार उसने खुद पर गर्व किया था। अब राधा का नाम स्कूल में लिया जाने लगा। जो बच्चे पहले उसे तंग करते थे, अब दोस्त बनने लगे थे। लेकिन राधा अब समझदार हो चुकी थी। वो जानती थी कौन सच्चा है और कौन दिखावे वाला। उसका ध्यान बस एक ही चीज पर था, पढ़ाई। राधा को पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी बहुत पसंद था। हर रात वो एक छोटी सी डायरी में अपने दिन के अनुभव लिखती। आज टीचर ने मुझे शाबाशी दी, या आज मैंने 2 नए शब्द सीखे। वो डायरी उसकी दोस्त बन गई थी। उसमें उसके सपने थे, डर थे और उम्मीदें थीं। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। राधा का नाम भी चुना गया। पहले तो उसे डर लगा, मैं स्टेज पर कैसे बोल पाऊंगी? लेकिन फिर उसे आनंद की बातें याद आईं। डर से लड़ना ही जीत की शुरुआत है। उसने एक भावनात्मक भाषण तैयार किया। मैं क्यों भिखारी नहीं रहना चाहती। जब वो मंच पर चढ़ी, सब चुप थे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, आंखों में सच्चाई। उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे सड़कों पर भीख मांगती थी, कैसे किसी ने उसे मौका दिया, और अब वो कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ रही है। जब उसका भाषण खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीचर्स की आंखों में आंसू थे। उसी दिन से वो सबकी चहेती बन गई। राधा की ये सफलता सिर्फ स्कूल तक नहीं रही। एनजीओ की महिला जो उसे स्कूल लेकर गई थी, उन्होंने उसकी कहानी एक अखबार को भेज दी। कुछ ही दिनों में उसका लेख एक प्रमुख हिंदी अखबार में छपा। सड़क से स्कूल तक, राधा की कहानी। जब राधा ने खुद अपनी तस्वीर अखबार में देखी, तो वो चुपचाप रोने लगी। लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं थे, गर्व के थे। अब उसे एक और सपना दिखने लगा था। वो चाहती थी कि और भी बच्चे जो सड़क पर हैं, उन्हें भी पढ़ाई का मौका मिले। उसने एनजीओ में जाकर ये बात कही। उन्होंने उसे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दे दी। स्कूल से लौटने के बाद वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, जैसे कभी आनंद ने उसे पढ़ाया था। उसके छात्र छोटे छोटे थे। किसी के पास चप्पल नहीं, किसी को एबीसी नहीं आती थी। लेकिन राधा जानती थी कि किताबों से बड़ी कोई दौलत नहीं।
वो सबको प्यार से सिखाती, समझाती और हर एक के दिल में उम्मीद जगाती। धीरे धीरे उसके पढ़ाए हुए बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू किया। एनजीओ ने राधा की मेहनत देखकर उसे स्टूडेंट टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। उसे एक नया बैग, किताबें और एक डिजिटल टैबलेट दिया गया। अब वो ऑनलाइन भी पढ़ सकती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक नई दुनिया की। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप हुई। अपने सपने बताओ। सब बच्चों को कहा गया कि वो एक कागज पर लिखें कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर लिखा, किसी ने इंजीनियर। जब राधा की बारी आई, उसने लिखा, मैं राधा बनना चाहती हूं, जो बच्चों को पढ़ाना जानती है, जो हार नहीं मानती। उसके जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अब एक मिसाल बन चुकी थी। स्कूल में नई बच्चियां जब आती तो टीचर कहती, राधा को देखो, अगर वो कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। एक दिन क्लास में एक लड़की आई, चुपचाप, डरी हुई, फटे कपड़े, बिखरे बाल, जैसे राधा कभी थी। टीचर ने कहा, राधा, इसे समझाओ। राधा उस लड़की के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मीना। राधा बोली, चलो मीना, आज से तुम अकेली नहीं हो। मीना उसकी पहली छात्रा बनी। अब राधा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वो एक लीडर थी, एक प्रेरणा थी। कुछ समय बाद उसे एक कॉल आया। दिल्ली में एक यूथ सम्मेलन था, जहां देश भर से ऐसे युवाओं को बुलाया जा रहा था जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली हो। राधा का नाम चुना गया। उसने पहली बार ट्रेन में सफर किया। जब वो दिल्ली पहुंची तो वो जगह उसके लिए सपने जैसी थी। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और लोग जो उसके जैसे युवाओं की कहानियां सुनना चाहते थे। सम्मेलन में जब राधा ने स्टेज पर कदम रखा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने वही कहानी दोहराई, लेकिन अब और भी आत्मविश्वास के साथ। एक आदमी ने मुझे एक सवाल पूछा था, तुम भीख क्यों मांगती हो? और मैंने कहा था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं। आज मैं जवाब देना चाहती हूँ, अब मुझे आता है सपनों को जीना। उसके बाद उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, न्यूज़ चैनल इंटरव्यू कर रहे थे। लेकिन राधा अब भी वही थी, जो हर सुबह स्कूल जाती थी और शाम को बच्चों को पढ़ाती थी। जब वो दिल्ली से लौटी तो एनजीओ के दरवाजे पर बच्चों की लाइन लगी हुई थी। सब राधा दीदी से पढ़ना चाहते थे। राधा ने उन्हें देखा, मुस्कुराई और बोली, चलो, आज से हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। वो कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो अब हर उस बच्चे की थी जो कभी टूटा था लेकिन फिर जुड़ गया था। राधा की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कभी जो सड़क पर बैठकर भीख मांगती थी, आज वो बच्चों को पढ़ा रही थी, मंच पर अपनी कहानी सुना रही थी और हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन वो कुछ सोचते हुए छत पर अकेली बैठी थी। उसने आकाश की ओर देखा और मन में एक सवाल उठा, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या आगे भी कुछ करना है? उसकी सोच अब सिर्फ अपनी तक सीमित नहीं थी। वो चाहती थी कि उसकी तरह और भी बच्चियां जो आज भी सड़कों पर हैं, उन्हें भी जिंदगी बदलने का मौका मिले। लेकिन वो जानती थी, सिर्फ एनजीओ या स्कूल से ये नहीं होगा, उसे खुद कुछ बड़ा करना होगा। राधा ने एनजीओ की महिला से बात की। मैं एक छोटी लाइब्रेरी शुरू करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए, जहाँ वो आकर पढ़ सकें, किताबें ले सकें और सीख सकें। महिला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। राधा, तुम अब सिर्फ सीखने वाली नहीं, सिखाने वाली हो। एनजीओ ने उसके विचार का समर्थन किया। उन्हें कुछ डोनर्स से फंड मिला और कुछ ही हफ्तों में एक छोटे कमरे में राधा की सपनों की लाइब्रेरी बन गई। उसमें पुराने और नए किताबों का एक अद्भुत संग्रह था। वहाँ छोटे बच्चों के लिए चित्रों वाली किताबें थीं, कहानी की किताबें थीं और पढ़ाई की सामग्री भी। राधा खुद रोज वहाँ जाती, किताबें पढ़ाती, कहानियाँ सुनाती। उसका कमरा अब बच्चों की हंसी से गूंजता था। दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट लगे थे,
जिन पर लिखा था, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी ताने देते थे, कभी भिखारी थी, अब मास्टरनी बन गई, या इतनी पढ़ लिख के क्या करेगी, शादी तो करनी ही पड़ेगी। पहले राधा चुप रहती थी, लेकिन अब उसने जवाब देना सीख लिया था। एक दिन उसने कहा, हाँ, शादी भी करूंगी, लेकिन तब जब अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी हो जाऊंगी। एक दिन एक महिला अपनी बच्ची को लेकर लाइब्रेरी में आई। बच्ची का नाम गौरी था, करीब 8 साल की, कमजोर, डरी हुई। उसकी माँ बोली, मैडम जी, ये कुछ नहीं बोलती, पढ़ती भी नहीं, लेकिन आप जैसी हो, शायद इसे बदल पाओ। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गौरी, हम दोस्त बनेंगे? गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। राधा ने अगले कुछ महीनों तक गौरी को धीरे धीरे पढ़ाया, कहानियां सुनाई, खेल खेल में शब्द सिखाए। कुछ समय बाद गौरी भी मुस्कुराने लगी, बोलने लगी, और एक दिन उसने खुद किताब से एक कहानी पढ़कर सुनाई। राधा की आंखें भर आईं। वो जानती थी अब उसका मकसद पूरा हो रहा है। अब उसे पहचान मिलने लगी थी। शहर के एक बड़े स्कूल ने उसे यंग सोशल चेंज मेकर के अवार्ड के लिए चुना। मंच पर खड़े होकर जब उसने ट्रॉफी ली, तो उसके दिल में फिर वही आवाज गूंजी, ये सब मैंने सोच बदल कर पाया है। राधा ने एक ब्लॉग शुरू किया, मेरे शब्द, मेरी सोच। वहां वो हर हफ्ते अपनी जिंदगी की बातें, बच्चों की कहानियां और प्रेरणादायक विचार लिखती। धीरे धीरे लोग उस ब्लॉग को पढ़ने लगे, शेयर करने लगे। राधा को देश भर से कॉल्स आने लगे, आपसे मिलना है, आपको कॉलेज बुलाना है, आपकी कहानी से हमें हिम्मत मिलती है। एक दिन एक कॉल आया। एक बड़े न्यूज चैनल ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। पहली बार वो मेकअप रूम में बैठी थी, लाइट्स के बीच, कैमरे के सामने। एंकर ने पूछा, राधा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सोच। मैंने खुद को कभी गरीब या बेबस नहीं समझा, बस ये समझा कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है। जब सोच बदल जाती है, तब हालात खुद बदलते हैं। उस इंटरव्यू के बाद उसका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा। कई संस्थाएं उसके साथ काम करना चाहती थीं, लेकिन राधा की सोच साफ थी, मैं फॉर्मल कपड़े पहनकर ऑफिसों में बैठने नहीं आई हूं। मैं जमीन पर रहकर उन्हीं बच्चों के साथ रहना चाहती हूं जो आज भी सपना देखने से डरते हैं। अब वो पूरे शहर में घूम घूम कर बच्चियों के लिए वर्कशॉप्स करती, सेशंस लेती और हर जगह एक ही बात कहती, अपनी सोच मत मारो, वही तुम्हारा असली जिंदगी बदलने वाला हथियार है। एक दिन जब वो एक स्कूल में भाषण देने गई, वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, मैले से कपड़े, झुकी कमर। राधा उसे पहचान नहीं पाई। भाषण के बाद वो औरत उसके पास आई और बोली, तू राधा है ना? मेरी राधा? राधा ने हैरानी से देखा। वो उसकी मां थी, वही जिसने कभी उसे भीख मांगने भेजा था। उसकी आंखों में अब पछतावा था। माफ कर दे राधा, मैं तुझे नहीं समझ पाई। राधा चुप रही। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर राधा ने आगे बढ़कर मां को गले लगा लिया। अब देर नहीं हुई मां, चलो मेरे साथ। वो पल राधा की जिंदगी का सबसे सच्चा पल था, जहां उसका अतीत और भविष्य एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अब राधा की जिंदगी में सब कुछ नया था। मां उसके साथ रहने लगी, गौरी जैसी बच्चियां उसके साथ हर दिन सीखती और देश भर से लोग उसे सुनने आते। एक दिन राधा ने अपनी पहली किताब लिखी, भीख से किताब तक, मेरी जिंदगी की कहानी। ये किताब बच्चों और युवाओं के बीच बहुत मशहूर हुई। उसमें उसने साफ लिखा, अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी कैसे बदली, तो मेरा जवाब एक ही होगा, सोच बदलकर। उस किताब की लॉन्चिंग के दिन स्टेज पर राधा खड़ी थी और सामने वही एनजीओ की महिला, वही स्कूल की टीचर, वही बच्चे और सैकड़ों लोग थे। राधा ने मंच से कहा, मुझे कोई सुपर पावर नहीं मिली थी, बस एक सवाल मिला था, भीख क्यों मांगती हो? और उस सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।
अब वो लड़की जिसे लोग कभी सड़क का बोझ समझते थे, वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसके शब्द, उसकी आंखें और उसकी मुस्कान आज भी हर उस इंसान को कहती हैं, अगर सोच बदलो तो सब बदल सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और राधा की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये अब हर उस बच्चे की कहानी बनती जा रही है जो अंधेरे में है लेकिन रोशनी तक पहुंचना चाहता है। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मिलियन वाइब को सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें आपके प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।